अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्लास 9th का जो टॉपिक है 4.7 कपल, उसको डिस्कस करेंगे। तो कपल बेसिकली क्या होता है कि ये एक मोमेंट्स का स्पेशल केस है। दिस इज़ स्पेशल केस ऑफ द मोमेंट्स दैट इज़ कॉल्ड अ कपल। तो कपल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कपल जो है उसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स और कपल के रिजल्ट में किस टाइप की मोशन प्रोड्यूस होती है उसको देखते हैं। कपल की डेफिनेशन है कि अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय द टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, कपल जो है वो कब फॉर्म होता है? जब दो पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। दो पैरेलल फोर्सेस कैसी होती है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब ये कि उन दोनों की जो डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होती। मैग्नीट्यूड उनकी सेम होती है बट नॉट अलोंग द सेम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि वो सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, डिफरेंट लाइन पे एक्ट कर रही होती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि अगर ड्राइवर जो है वो अगर व्हील को उसने टर्न करना है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे उसने टर्न करना है, तो वो क्या करता है? स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, स्टीयरिंग के ऊपर अगर वो फोर्स अप्लाई करे तो उसके रिजल्ट में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, वो टॉर्क की वजह से जो स्टीयरिंग है, जो गाड़ी का जो व्हील है, वो क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, द फोर्सेज दैट द टू हैंड्स अप्लाई टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील आर ऑफन अलोंग दिस फॉर्म अ कपल। ठीक है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। हम देखें, लेट्स सपोज करें यहाँ पे ये वाली एक फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में और ये फोर्स एक्ट करिए। ठीक है, ये आपका एक हाथ जो है वो इस तरह फोर्स लगा रहा है व्हील के ऊपर, स्टीयरिंग के ऊपर। जो दूसरी वाला हाथ है वो उसका इस तरह फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये अगर इन दोनों फोर्सेस को देखें तो जो दोनों हाथ फोर्सेस लगा रहे हैं उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वो उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर आप इसको देखें तो ये इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ये फोर्स एफ की दूसरी जो फोर्स है, जो आपका दूसरा वाला हैंड जो फोर्स लगा रहा है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो अपर डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन पे एक्ट नहीं करे, बल्कि अगर लेट सपोज करें ये आपके पास एक लाइन है तो एक फोर्स लाइन के इस डायरेक्शन में इस तरफ एक्ट करिए, दूसरी लाइन के दूसरी तरफ एंड पे एक्ट करिए। ठीक है, यानी बोथ आर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द लाइन। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि यहाँ हमारे पास कपल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कपल ऐसे एक्चुअली कहते होते हैं पेयर को, यानी ये वाली जो फोर्स है इस फोर्स के रिजल्ट में भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यानी ये वाला हमारा जो ये वाला हाथ होता है, लेट सपोज कर अगर लेफ्ट हैंड जो है वो ये फोर्स लगा रहा है और राइट हैंड ये वाली फोर्स लगा रहा है, तो इसके रिजल्ट में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, यानी आपका एक हाथ एक फोर्स लगा रहा है उसके रिजल्ट में अपना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और जो आपका दूसरा वाला हैंड है वो फोर्स लगा रहा है उस स्टीयरिंग के ऊपर, तो वो एक अपना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इस फिनोमेना को कहते होते हैं कपल। ठीक है, कपल बेसिकली इस कपल में इन्वॉल्व होती हैं टू फोर्सेज। यहाँ पे टू फोर्सेज इन्वॉल्व हैं और जो दोनों फोर्सेज हैं वो दोनों फोर्सेज सेम लाइन में नहीं हैं, बल्कि लाइन के दोनों एंड पे फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्सेज यहाँ पे लग रही हैं ये किस किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं, कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है या फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो हम यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे पहले बनाएंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली क्या होगा? इसका सेंट्रल या जिसका मिड पॉइंट होगा जिसके अबाउट ये व्हील जो रोटेट करेगा। तो एक्सिस हमेशा हमारे पास एक इमेजनरी लाइन होती है जो कि पास करती है विद इन द बॉडी। ये हम लोगों ने सेंट्रल पॉइंट इसका एक्सिस बना लिया। ठीक है, अब एक्सिस के रिजल्ट अब यहाँ क्या होगा? ये वाली जो फोर्स है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है वो रोटेट करेगी। यहाँ पे हम लोग अगर लेट सपोज करें, आप इसको F1 कह दें, इसको F2 कह दें। ठीक है, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई कि F1 F2 इज इक्वल टू F। हमने यहाँ पे इसको F के इक्वल कहा हुआ है। F की इक्वल इसलिए रखना है क्योंकि फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू है वो हमने वैल्यू उसकी सेम रखनी, सिर्फ उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और सेम लाइन पे एक्ट नहीं करें। अब ये वाली जो फोर्स है F2 ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगी, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। F1 जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगी, तो इस डायरेक्शन में। यानी ये देखें, अगर आप इसको कंसिडर करें तो F2 की जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज है। F1 का अगर टॉर्क देखें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट O के अबाउट, तो वो भी क्या है? क्लॉकवाइज है। यानी हमारे पास कपल के रिजल्ट में अगर ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन वो जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दोनों टॉर्क भी सेम हैं, यानी F1 भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और F2 भी किस किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो कपल के रिजल्ट में जब दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं डिफरेंट लाइन में, तो उनका जो टॉर्क होता है वो उनका टॉर्क क्या होता है? सेम टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, दोनों का जो मोमेंट है होता है सेम होता है। ठीक है, ये अब इस केस में जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं F1 और F2 दोनों क्या है?
क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी हो सकते थे अगर F2 की डायरेक्शन ऊपर होती है और F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। F1 और F2 एक्चुअली क्या है, फोर्सेस हैं, यानी ईच हैंड ग्रिप्स द व्हील एट द पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द शॉप, ठीक है। व्हेन बोथ हैंड्स अप्लाई अ फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड येट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इन दिस केस द व्हील रोटेट्स, क्लियर। एंड इफ बोथ हैंड्स अप्लाई द फोर्सेज इन द सेम डायरेक्शन देन द सम ऑफ द मोमेंट्स विल बी जीरो एंड द wheel will not rotate, ठीक है। For the rotation of the wheel we have to apply the forces F1 and F2 in opposite direction and not along the same line, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, कपल प्रोड्यूस होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कपल का फार्मूला ड्राइव करने से पहले हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि कपल के रिजल्ट में ट्रांसलेशन मोशन नहीं होती। इट डज नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशन मोशन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कपल के रिजल्ट में कपल डज नॉट प्रोड्यूस अ ट्रांसलेटरी मोशन। अगर यहाँ पे देखें तो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस नहीं हो रही, सिर्फ ओनली रोटेशन मोशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो कपल के रिजल्ट में कपल डज नॉट प्रोड्यूस द ट्रांसलेटर मोशन, इट ओनली प्रोड्यूस द रोटेशन, ठीक है। सिर्फ ये रोटेशन प्रोड्यूस करता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, क्लियर। अब हमने यहाँ पे तो जब रोटेशन प्रोड्यूस होगी तो रोटेशन का मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ऑफ द कपल इज़ नॉट ज़ीरो। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है कपल के रिजल्ट में वो ज़ीरो नहीं है, बल्कि द रिजल्टेंट ऑफ अ कपल इज़ नॉट ज़ीरो, सो इट इज़ अ प्योर मोमेंट, क्लियर। यहाँ पे अब हम ये देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि अब देखें ये दोनों फोर्सेस की अगर हम यहाँ पे देखें मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, ठीक है। तो जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ जो रिजल्टेंट कपल है वो जीरो नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है लेकिन रिजल्टेंट कपल जीरो नहीं है। अगर कपल जीरो नहीं होगा तो इसीलिए रोटेशनल मोशन होगी, ठीक है, क्लियर है। इसलिए व्हील जो है वो रोटेट कर जाता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड अपॉन द फोर्स दैट यू वेयर यू फोर्स अप्लाई। अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला कैसे होगा। का फार्मूला ड्राइव करने के लिए आप जो है वो एक डबल आर्म स्पैनर भी यूज़ कर सकते हैं। डबल आर्म स्पैनर किस लिए यूज़ होते हैं, स्पैनर एक्चुअली मैकेनिक्स वगैरह यूज़ करते हैं टू ओपन और टू लूज़ द नट, टू टाइट द नट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ईच फोर्सेस ऑफ इक्वल फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करी हैं पॉइंट साइड ए पे और पॉइंट बी पे, ठीक है। दोनों फोर्सेज जो है वो सेम लाइन में एक्ट नहीं करी, दोनों फोर्सेज की मैग्नीट्यूड सेम है, बट दीज टू फोर्सेज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज इट शोज इन द फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फोर्सेस हैं ये क्या फॉर्म करेंगी, कपल फॉर्म करेंगी, ठीक है। कपल होगा तो उसके रिजल्ट में ये स्पैनर को टर्न करेंगी अबाउट दिस पॉइंट ओ, इसका हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, ठीक है। जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है बाय द फोर्सेस ऑफ द कपल हैव द सेम डायरेक्शन। मैंने आपको बताया कि जो रिजल्टेंट होता है कपल का उसकी डायरेक्शन सेम होती है, या वो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे पॉइंट ओ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो कपल प्रोड्यूस होगा वो कैसा कपल प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जो स्पैनर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। अब यहाँ पे हमने टोटल टॉर्क लिखना है क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, तो दोनों फोर्सेस ईच टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे एंड दीज टू फोर्सेस प्रोड्यूस द सेम टॉर्क। ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा और पॉइंट बी के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल टॉर्क लिख लेते हैं, कपल को लिखेंगे टोटल टॉर्क ऑफ द कपल, ठीक है। कपल सिंपल आप कपल का वर्ड भी यूज कह सकते हैं और उसको टॉर्क ऑफ कपल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए का जो कपल है वो किस टाइप का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जो कपल प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क प्लस, क्योंकि रिजल्टेंट फाइंड करें हम इसको प्लस करेंगे, प्लस टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी के अबाउट जो टॉर्क है, तो हम क्योंकि फोर्सेस की मैग्नीट्यूड हमने सेम लिए हुए F1 F2 या F के इक्वल इसको कंसिडर किए हुए, तो ये आ जाएगा। इसका हम फाइंड कर लेते हैं। फोर्स टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, ठीक है। ये हमारे पास टॉर्क का फार्मूला होता है। तो अब इस फिगर में देखें ओ का जो मोमेंट आर्म है, इस फोर्स का जो मोमेंट आर्म है वो क्या होगा, ओ ए प्लस टॉर्क बी के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स मल्टीप्लाई ओ बी, क्लियर। अब इस इक्वेशन में हम एफ़ को कॉमन ले लेते हैं। एफ़ को कॉमन इसलिए कि क्योंकि एफ़ की मैग्नीट्यूड सेम है, तो आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। ओ ए और ओ बी को अगर कंसिडर करें तो वो किसके इक्वल है, ओ ए और ओ बी किसके इक्वल हैं, बी ए के।
बी ए, या फिर इसको आप ए बी भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास टॉर्क ऑफ द कपल का फार्मूला आ गया, फोर्स मल्टीप्लाई ए बी। अब हम इसको डिफाइन करें। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? टॉर्क ऑफ द कपल इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट, यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट है किस चीज़ का? प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द वन ऑफ द टू फोर्स। यहाँ पे ईच फोर्स की मैग्नीट्यूड हमने एफ ली हुई है, तो हमने सिर्फ एक फोर्स को कंसिडर करेंगे। प्रोडक्ट इट इज़ टॉर्क ऑफ द कपल इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द वन ऑफ द टू फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए बी को हमने कहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम एफ की बात करें तो एफ बी पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही क्या है? ए बी है। क्लियर? और अगर हम ये इस फोर्स की बात करें तो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ए बी होगा। तो हमारे पास टॉर्क ऑफ कपल क्या होता है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द वन ऑफ द टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, और इस ए बी को हम पूरा यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस लेंगे। तो ये आई होप कि आपको टॉर्क ऑफ द कपल इजीली समझ आ गया होगा। कपल का फिनोमेना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे।